नमस्ते दोस्तों। 2 साल पहले हमने आपको पहली बार लबासना की अंदर की दुनिया दिखाई थी और आज फिर से हम आपको एक नए सफर पर लेकर जाना चाहते हैं। एक नई झलक लबासना की दिखाना चाहते हैं। आइए और हमारे साथ देखिए द अनसीन लबासना। मंजिल के एक कदम और करीब उत्तराखंड में स्थित और 1959 में स्थापित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कैंपस मसूरी के मशहूर लाइब्रेरी चौक से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। 189 एकर्स में फैली हुई इस खूबसूरत एकेडमी में ऑफिसर ट्रेनिंग्स के लिए वो सारे संसाधन और सुविधाएं मौजूद हैं जो उन्हें आगे जाकर बिल्कुल तैयार करेंगी। तो आइए एक बार फिर चलते हैं लबासना की सैर पर। इस सफर की शुरुआत होती है लबासना के मेन गेट से, जिसके अंदर अपनी ही एक अलग दुनिया है। और मेन गेट से अंदर आते ही बाएं तरफ एक राइडिंग ग्राउंड है। इस ग्राउंड के एक तरफ उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों का नजारा है। 1959 में जब एकेडमी स्थापित हुई तब राइडिंग की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उसके अगले 2 महीनों में ही 20 घोड़े खरीदे गए और कैंपस में हॉर्स राइडिंग भी शुरू की गई। जो भी ओटीज हॉर्स राइडिंग चूज करते हैं उन्हें उचित राइडिंग गियर दिया जाता है, जिसमें ब्रीचेस, हेलमेट्स, हुडीज और राइडिंग शूज भी शामिल होते हैं। ओटीज के ब्रीचेस सिर्फ बेज रंग में सिले जाते हैं और राइडिंग ग्राउंड के सामने की दीवार पर लिखा है लबासना का मशहूर मोटो, शीलम परम भूषणम। चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण है, जिसे पढ़कर सभी ऑफिसर ट्रेनीज अपना फाउंडेशन कोर्स शुरू करते हैं। इसी दीवार पर आगे सभी इंडियन स्टेट्स के कार्डर्स के फ्लेक्स भी है। टोटल मेन 21 कार्डर्स होते हैं। हर स्टेट का एक कार्डर और 3 जॉइंट कार्डर्स, जिसे एगमट यानी AGMUT भी कहा जाता है। और अब फाइनली चलते हैं इनर गेट की तरफ। यहाँ से शुरू होता है लबासना का मेन कैंपस। इनर गेट में प्रवेश करते ही बाईं ओर इन हाउस मेडिकल सेंटर है, जहाँ ऑफिसर ट्रेनीज के सेहत और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। कैंपस में हर फैसिलिटी या ब्लॉक के बाहर नेम प्लेट्स और QR कोड्स हैं। इन QR कोड्स को स्कैन करके उस सुविधा के बारे में और जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं सरदार पटेल हॉल के सामने। ये एकेडमी की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। इस हॉल को 2015 से 2017 के दौरान नया रूप दिया गया। इस इमारत में एक बड़ा हॉल है जो जरूरत के हिसाब से 3 छोटे हॉल्स में तब्दील हो सकता है। हर छोटे हॉल में लगभग 30 से 33 लोग आ सकते हैं और ये छोटे ब्रेकआउट रूम्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जहाँ आइस ब्रेकिंग सेशंस और लैंग्वेज सेशंस लिए जाते हैं। मैप के 6ठे नंबर पर है संपूर्णानंद ऑडिटोरियम। यह एकेडमी का मुख्य ऑडिटोरियम है, जिसमें लगभग 470 लोगों के बैठने की सुविधा है। इस ऑडी को फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर्स, फिल्मों की स्क्रीनिंग एवं कल्चर प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस ऑडिटोरियम का नामकरण डॉक्टर संपूर्णानंद के ऊपर हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। और अब हम चलते हैं संपूर्णानंद ऑडिटोरियम की दाईं ओर नए बने मोनेस्ट्री हॉस्टल में। यह हॉस्टल अभी तक मैप पर नहीं है, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। इस हॉस्टल में अभी ट्रायल के तौर पर कुछ ही ऑफिसर ट्रेनीज रहते हैं और अधिकांश तौर पर मोनेस्ट्री हॉस्टल फेज 2 के ओटीज के लिए बनाया गया है। और अब आइए मोनेस्ट्री हॉस्टल के रूम का टूर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ वो सब सुविधाएं उपलब्ध हैं जिससे एक आरामदायक तरीके से रहा जा सकता है। एकेडमी में बालकनी भी सिर्फ महानदी और मोनेस्ट्री हॉस्टल्स के कमरों में है। जनरली फेज 1 और FC में कमरे ट्विन शेयरिंग बेसिस पे अलॉट होते हैं और फेज 2 में ओटीज को सिंगल रूम्स अलॉट किए जाते हैं। अब आते हैं 4 लेवल ब्लॉक की ओर। इसे लैंग्वेज ब्लॉक भी कहा जाता है। जब ओटीज पहली बार लबासना आते हैं, उनका रूम अलॉटमेंट 4 लेवल ब्लॉक में ही होता है। एकेडमी के अगले कोने में है कालिंदी गेस्ट हाउस।
इसे कालिंदी भवन भी कहा जाता है। जैसे नाम से ही समझा जा सकता है, यहाँ लबासना में आए हुए मेहमान रहते हैं, जैसे ओटीज के परिवार, लेक्चरर्स, स्पेशल गेस्ट। इस गेस्ट हाउस में कुल 21 कमरे हैं। तो चलिए कालिंदी भवन का थोड़ा सा इतिहास भी जान लेते हैं। 1991 में आए उत्तर काशी भूकंप में लेडीज ब्लॉक नष्ट हो गया था और इसी की जगह ली कालिंदी भवन ने, जो 9 अगस्त 1996 को स्थापित किया गया। कालिंदी गेस्ट हाउस के सामने खूबसूरत कालिंदी लॉन है। अब आते हैं लवासना की एक महत्वपूर्ण इमारत पे, डायरेक्टर्स ऑफिस, जो इनर गेट के बहुत करीब है और इसके बिल्कुल सामने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति है। डायरेक्टर्स ऑफिस के सामने है डायरेक्टर्स लॉन, जहां खास मौकों पर भारत का झंडा फहराया जाता है। एक कोने से देखो तो मानो ऐसा लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति जैसे तिरंगे की ओर देख रही हो। अगला है कर्मशिला ब्लॉक, जिसकी स्थापना 3 नवंबर 1992 को उस वक्त के उपराष्ट्रपति श्री KR नारायणन ने की थी। उससे पहले इस ब्लॉक को ऑफिसर्स मेस, लॉन्जेस और लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1984 के एक फायर एक्सीडेंट में बिल्डिंग तहस नहस हो गई और 1992 में इसे नए अवतार में तैयार किया गया है। यहाँ एक लेक्चर हॉल, एक कॉन्फ्रेंस हॉल और 2 सेमिनार रूम्स भी बनाए गए हैं। कर्मशिला ब्लॉक में ऑफिसर्स मेस, लॉन्ज और गांधी स्मृति लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी को भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक माना जाता है। आइए अब हम ध्रुवशिला की ओर बढ़ते हैं, जो जीबी पंत ब्लॉक के स्थान पर बनवाया गया। आज ध्रुवशिला लबासना की फैकल्टी का कार्यालय स्थल है, साथ ही ट्रेनिंग इंडक्शन सेक्शन भी यहाँ स्थित है। ज्ञानशिला लबासना के सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स में से एक है। ये इमारत 2010 में तैयार हुई थी। इस इमारत के 5वें माले पर कुछ गेस्ट रूम्स हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स या प्रसिद्ध फैकल्टी के लिए रिजर्व्ड हैं। इस बिल्डिंग में गेस्ट डाइनिंग हॉल, 6 ब्रेकआउट रूम्स और एक लॉन्ज भी है। लबासना का सारा एडमिन से जुड़ा हुआ काम इसी बिल्डिंग में होता है। दूसरे माले पर नेहरू ऑडिटोरियम और 12 सेमिनार हॉल्स भी हैं, जहां लेक्चर्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, इवेंट्स इत्यादि कराए जाते हैं। ज्ञानशिला के ही बाहर AN झा प्लाजा है, जिसका नाम अकेडमी के पहले डायरेक्टर श्री आदित्यनाथ झा के नाम पर रखा गया है। यहाँ AN झा लॉन और ये प्रसिद्ध स्टेयर्स हैं, जो कि कैंपस का सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा फोटोग्राफ्ड हिस्सा है। सभी बैच की ग्रुप फोटोग्राफ्स यहीं पर खींची जाती है। 29 जून 2015 को स्थापित हुई आधारशिला अकेडमी की नई बिल्डिंग में से एक है। इसमें 4 मॉडर्न लेक्चर हॉल्स हैं, होमी भाभा हॉल, अंबेडकर हॉल, टैगोर हॉल और विवेकानंद हॉल, जो एक साथ 660 से भी ज्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकता है। हैप्पी वैली गेस्ट हाउस, हैप्पी वैली गेस्ट हाउस भी लबासना की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है, लेकिन इसकी पुनः स्थापना 2015 में हुई थी। कमरों के अलावा यहाँ एक महत्वपूर्ण फोटो गैलरी भी है, जो इस अकेडमी के समृद्ध इतिहास को बयान करती है। इस फोटो गैलरी में 1958 से लेकर अब तक की तस्वीरें हैं। गंगा, नर्मदा और कावेरी हॉस्टल्स लबासना के सबसे पुराने हॉस्टल्स में से हैं। इन तीनों हॉस्टल्स में कुल मिला के 131 कमरे हैं, जो ओटीज को अलॉट होते हैं। इन तीनों हॉस्टल्स में से गंगा हॉस्टल सबसे बड़ा है। इनमें से सिल्वर वुड हॉस्टल सबसे अलग बना हुआ है और इनर गेट के पास है। सिल्वर वुड हॉस्टल 2010 में तैयार हुआ था और इसके पास एक SBI का ATM भी है। महानदी हॉस्टल 2012 में बना हुआ था और ब्रह्मपुत्र आवास 2013 में। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 2022 के 2022 के 97 फाउंडेशन कोर्स के वैलेडिक्टोरियन फंक्शन में कहा था कि सभी ऑफिसर्स अमृत काल में सिविल सर्विसेज में प्रवेश कर रहे हैं और आने वाले 25 साल देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसी के चलते वॉक वे ऑफ सर्विस का उद्घाटन किया गया, जिसमें हर साल ओटीज अपने लक्ष्य तय करके टाइम कैप्सूल्स में डाल देंगे और इन्हें 25 साल बाद 2047 में खोला जाएगा, ये देखने के लिए कि वो लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं। और आखिर में उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं,
इस सफर में कभी कभी थकना आम बात है, लेकिन असली जीत वही है जो मुश्किलों का सामना करने के बाद आती है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा डिसिप्लिन ही तुम्हें लबसना तक लेकर जाएगा। जय हिंद।